हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे और आज हम बात करने वाले हैं सोमेटोस्कोपी के बारे में। तो ये एक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट, एक जनरल वीडियो मैंने बना रखी है एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन और उसकी फील्ड्स के बारे में, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले मैंने क्रेनियोमेट्री पे बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सोमेटोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम जानेंगे डिटेल के अंदर। उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट भी है मेरी madforensics.in, जहाँ पे जाके आप नोट्स वगैरह भी सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब पे तो मैं हुई। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आज की स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोमेटोस्कोपी क्या होती है। सोमा का क्या मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी, और स्कोपी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टू ऑब्जर्व। तो इसका सिंपली से मतलब यही होता है, इज द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन से होते हैं, जो बाहरी फीचर्स होते हैं, मतलब जिसको हम देख के बता सकते हैं, जैसे कि आपकी आंखों का कलर क्या है, आपके क्या आपका फेस कैसा है, किस शेप का है, ठीक है, आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, ठीक है, आपके बाल लंबे या छोटे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या आती है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आती है। अब इसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सोमेटोस्कोपी, एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अलावा एक ऐसा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है जिसमें हम अदर पार्ट्स को, बॉडी के फिजिकल पार्ट्स को हम देख के स्टडी करते हैं, जैसे कि स्किन कलर आता है, हेयर कलर आता है, फेशियल कलर आता है, बॉडी फॉर्म आती है। ये सारी की सारी चीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। ट्रेड्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोमेटोस्कोपी का, कि मतलब हम सोमेटोस्कोपी का जो डिस्क्रिप्शन है वो नंबर्स में नहीं दे सकते, उसको हमेशा फिजिकल फॉर्म में या फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमें। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सोमेटोस्कोपी है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, ना कि क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो इसको हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि भाई आपकी दो आंखें हैं, ठीक है, दो आंखें का सबकी दो ही आंखें हैं, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई आपकी आंखों का कलर ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, ठीक है, आपकी स्किन फेयर है, ब्लैक है, डार्क टोन है, ब्राउनिश है, चॉकलेट है। तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन हम क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि भाई क्या क्वांटिटी है उस चीज की। तो ये क्या क्वालिटेटिव इन नेचर है, ठीक है। अब इसमें काफी सारे चार्ट्स भी आएंगे, जैसे ल्यूस्टन स्किन कलर चार्ट आएगा, फिशर एंड सेलर हेयर कलर चार्ट आएगा। ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और फॉर स्टडिंग मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, अगर हम स्टडी करने किसी की मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में, तो हमें उसकी क्लोजअप फोटोग्राफ चाहिएगी, ठीक है। वो फेस की, पूरे बॉडी पार्ट्स की, जहां जहां की भी हम स्टडी कर रहे हैं उस चीज की क्लोजअप फोटोग्राफ हमें चाहिएगी। अब इसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें सोमेटोस्कोपी के अंदर हम जांच करते हैं, मतलब लिखते हैं उनके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें स्किन कलर, हेयर कलर और उसकी फॉर्म्स वगैरह, उसमें वर्ल्स वगैरह भी आ जाते हैं, लिप्स, फेस, टीथ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये सारी बात करने वाले, इन चीजों के बारे में बात करेंगे टीथ तक, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बाकी के जो बच गए ना, ये ईयर, आईज, हैंड, नेक, माउथ, नोज, ये एक अलग पार्ट आएगा, इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा मैं, उसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन कलर के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे हमें देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये बंदा फेयर है, गोरा है, या फिर थोड़ा सा काला है, सांवला है, ठीक है। ये सारे जो स्किन कलर होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सोमेटोस्कोपी के अंदर। वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस स्किन कलर, स्किन कलर को है ना काफी सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आपकी सोप, मेलानिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका लेवल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होगे कि आपका हाथ पीला पड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लाल भी हो जाता है कभी कभी, जब वो खून ज्यादा हो जाता है वहां पे। तो जो स्किन का कलर है ना, वो काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑयल्स के ऊपर, सोप्स के ऊपर, जो आप साबुन यूज करो, बार बार हाथ साफ कर रहे हो, तो रिंकल्स के ऊपर, हेयर्स के ऊपर। तो काफी सारी चीजें हैं जो स्किन कलर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब क्लाइमेट चेंज को भी देखा गया है कि भाई स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। आपको, आपने खुद ही देखा होगा कि गर्मियों में जाती है आपकी स्किन है ना डल सी हो जाती है, और जब आप सर्दियों में जाते हो तो वही स्किन हमारी ब्राइट हो जाती है। तो ये जो सिंपल सी चीजें हैं कि भाई काफी सारे फैक्टर्स हैं जो स्किन के कलर को वेरिएशन करते हैं, मतलब वेरिएट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है, अदर बॉडी पार्ट्स का भी हम अब ये देखते हैं कि कौन कौन से स्किन कलर हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ के स्किन कलर यूज करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोरहेड का, ठीक है, अपने माथे का देखते हैं, चीक्स का, चेस्ट का, एब्डोमेन, अबव नेबल, ठीक है, नेबल मतलब नाभि जो होती है आपके, उसके ऊपर वाला पार्ट, शोल्डर ब्लेड्स, एक्सिस ऑफ अपर आर्म, इनर साइड ऑफ अपर आर्म, पाम, इनर साइड ऑफ थाई एंड सोल। देखो हर जगह का तो हम कलर नहीं ले सकते, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना उसका हम लेते हैं। मोस्टली कहाँ कहाँ का लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है फोरहेड और चीक का, ठीक है, आपके मतलब माथे का और चीक्स का जो कलर होता है उसको नोट किया जाता है।
उसके बाद अगर हम लेना होता है तो इनर साइड ऑफ अपर आर्म, ठीक है? अपर आर्म का इनर साइड, ठीक है? अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लेते हैं, ठीक है? वो क्या हो रहता है, अनएक्सपोज्ड टू सन रहता है, ठीक है? इसलिए उसका जो कलर होगा वो मोस्टली फेयर होगा पूरी बॉडी से, और जो हमारा फोरहेड और चीक होता है वो मोस्टली एक्सपोज रहता है सन के साथ। तो इसलिए हम दोनों जगह का कलर नोट करते हैं। अब इसके बाद क्या है, स्किन कलर कैन बी डिटरमाइंड बाय मैचिंग विद डिफरेंट चार्ट, ठीक है? अब जो चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेलर, ल्यूस्टन, ब्रोका, हिंट्स, स्कर्ट्स, ठीक है? ये सारे के सारे चार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो ल्यूस्टन का चार्ट यूज़ किया जाता है। ये रहा ल्यूस्टन का चार्ट, यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेके 36 तक सारे नंबर दे रखे हैं और स्किन कलर की टोन दे रखी है। व्हाइट से लेके व्हाइट, फिर यहाँ पे ये ब्राउनिश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ब्राउन के बाद चॉकलेट आ जाता है, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन आ जाता है, फिर उसके बाद ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये सारा का सारा चार्ट है, इससे आप मैच कर सकते हो कि आपकी जो स्किन कलर है वो कौन-सी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हेयर के ऊपर। हेयर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हेयर फ़ॉर्म आता है, कलर, टेक्सचर, क्वांटिटी, प्रेजेंस ऑफ वर्ल्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ, क्लासिफ़ाई करते हैं इससे हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स को। द बॉडी पार्ट्स वे ऑब्जर्व्ड हियर आर, मतलब जो हम मोस्टली बॉडी पार्ट्स जो यूज़ करते हैं ना हेयर के एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो या तो हेड होता है, बियर्ड होता है, या फिर जेनिटिलियाज़ के हेयर होते हैं, आईलैशेज़ होती है, आईब्रो होती है। तो देखो, ये सारी जगह के हम चेक नहीं करते, मोस्टली ये सब सिर्फ़ पढ़ाने के लिए है, ठीक है? कि भई आपके बुक्स में गिवन है, यहाँ-यहाँ के हम देखते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है ना, हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ के हम हेयर देखते हैं? हेड हेयर देखते हैं, बियर्ड हेयर देखते हैं, आईलैशेज़ देखते हैं, आपकी आईब्रोज़ वगैरह देखते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ही हम देखते हैं। ठीक है, हेड, फेस हेयर्स आर मोस्टली ऑब्ज़र्व, फेस के जो हेयर्स होते हैं, मतलब आईब्रोज़ भी उसके अंदर आ जाती है, और हेड की हेयर्स हैं, उन्हीं को नोट करते हैं। अब हेयर कलर के ऊपर बात आ जाए। अब हेयर कलर में क्या है, एक चार्ट है पूरा का पूरा, जो कि है फिशर सेलर्स चार्ट, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़। ये चार्ट है, आपको इसमें देखो कुछ समझाने का नहीं है ज़्यादा, तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये चार्ट है इसका, ये फ़ोटोग्राफ है, ये ऐसे हेयर लगे पड़े हैं, ए से लेके वाई तक, उसके बाद 1 से लेके 6 तक रोमन सीरीज़ के अंदर। ठीक है? अब ये कलर है ब्लोंड से लेके ब्लैक कलर तक, या फिर रेड ब्राउन तक। अब इसमें क्या है, जो ए कलर है वो तो है ऐश ब्लोंड कलर। अब बी से ई जितने भी आते हैं वो शेड्स हैं ब्लोंड की ही, मतलब लाइट ब्लोंड की। फिर उसके बाद एफ से एल के बीच में कौन-सी आती है शेड, ब्लोंड की शेड आती है। फिर डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, डार्क ब्लोंड आ जाता है जिसमें एम से ओ, ब्राउन कलर आ जाता है पी से टी, डार्क ब्राउन आ जाता है यू से वाई। उसके बाद रेड की जो टोन है वो एक मतलब रोमन सीरीज़ में दे रखी है। 1 से 4 तक रेड है, रेडिश ब्राउन किसमें है, 5 से 6 में। तो ये सारे के सारे मैंने ईपीजी से उठाए हैं, और ईपीजी से भी एक जगह से उठा रखे हैं, एक वेबसाइट से, तो मैं वो मेंशन कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है? मैंने कुछ भी ऐप प्रॉपर जगह से उठा रखा है, जहाँ से मुझे मिल रहा है ना कंटेंट, मैं वहीं से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम हेयर की फ़ॉर्म्स की बात करते हैं। पहले हमने कलर की बात कर ली, अब इसके फ़ॉर्म्स की बात कर लेंगे। फ़ॉर्म्स के अंदर क्या-क्या आ जाता है, 3 टाइप की मेनली फ़ॉर्म हो सकती है, या तो स्ट्रेट होगा, या वेवी होगा, या फ़िज़ी होगा। अब इन सब के भी एक साइंटिफिक नेम है जो कि ट्रिचोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इसका नाम क्या है, लिसोट्रिचस, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट हेयर, ठीक है? आपने स्ट्रेट हेयर तो देखे ही होंगे ना, कोई भी पीपल जिनके स्ट्रेट हेयर होते हैं उनको स्ट्रेट या फिर स्लीक हेयर बोल देते हैं, और उनको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं लिसोट्रिचस। इसके बाद आता है हमारा सिमेटोस्ट्रिचस। अब इसमें क्या होता है, वेवी हेयर्स होते हैं, ठीक है? थोड़े से कर्ली टाइप के हेयर स्टार्ट हो जाते हैं होने। उसके बाद आते हैं यूलोट्रिचस। अब ये कौन से होते हैं, फिज़ी और वूली हेयर्स, ठीक है? बिल्कुल ऐसे फिज़ी से हेयर नहीं होते कुछ लोगों के, वैसे टाइप। अब हेयर फ़ॉर्म्स के बाद आ जाते हैं हेयर टेक्सचर। अब हेयर टेक्सचर कैसे हो सकता है, कोर्स हो सकता है, ठीक है? मीडियम हो सकता है, या फाइन हो सकता है। अब इसके बाद क्वांटिटी, थिन हो सकता है। अब हेयर की क्वांटिटी में आप नंबर तो बताओगे नहीं, ये बता सकते हो कि भई ये हेयर उसके थिन है, मीडियम है, नॉर्मल है, या फिर थिक है, या फिर डेंस है। ये इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि उसकी क्वांटिटी क्या होगी हेयर की। अब इसके बाद आ जाते हैं हेयर वॉल। हेयर वॉल क्या होते हैं, आप ये देखो पीछे की तरफ यहाँ पे। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है हमारी हेयर वॉल। अब ये देखो, ये किस क्लॉक इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब इसकी डायरेक्शन भी मायने रखती है, ठीक है? डायरेक्शन कैसे, वॉल की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज़ होगी या एंटी क्लॉकवाइज़ होगी। अब ये देखो, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, घड़ी के हिसाब से घूम रहा है, और इस वाली फ़ोटो में देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। तो अब क्या है, इसकी डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है और इसका नंबर भी इम्पोर्टेंट है। अब वॉल इसमें देखो, इसमें 1 है, अब इसमें कितने हैं, 2 हैं, और इसमें क्या मल्टीपल है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके हेयर वॉल्स हैं और उसकी क्वांटिटी। तो आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियोज़ की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्राइम सीन, हेनरी क्लासिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स, क्रोमैटोग्राफी, डीएनए, पॉइज़न, एंथ्रोपोलॉजी, काफ़ी सारी हैं। आप जाके प्लीज़ चेकआउट करना, और मुझे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी सारी जगह पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब। अब आ जाते हैं हम फेशियल हेयर्स के ऊपर। अब हमने हेयर की बात करी थी, वो सिर्फ़ हेड हेयर की बात करी थी। अब हम आ जाते हैं फेशियल हेयर के ऊपर।
अब फेशियल हेयर के अंदर कौन से हेयर आते हैं मोस्टली, या तो बियर्ड के आएँगे या फिर आईब्रोज़ के आएँगे। आईब्रोज़ में क्या हो सकती है, आईब्रोज़ का जो सबसे पहले कलर आ सकता है, उसका कलर कैसा है, और दूसरा आ सकता है वो कॉन्करेंस क्या है। अब कनेक्टेड भी हो सकती है और सेपरेटेड भी हो सकती है। ये एआई जनरेटेड भी फ़ोटो है, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ। इसलिए एआई का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि प्रैक्टिकली मैं फिज़िकली जनरेट कर सकूँ और आपको विज़ुअलाइज़ करा सकूँ। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये ऐसी कनेक्टेड का क्या मतलब होगा, यहाँ पे देखो बाल-बाल से कनेक्टेड होगी, और उसके बाद सेपरेटेड में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी हेयर्स नहीं होंगे, सिंपल से मतलब ये है। अब इसकी आईब्रो की थिकनेस भी मैटर करती है। थिकनेस कैसी हो सकती है, स्कैंटी, मीडियम या फिर थिक। या तो बहुत मतलब कुछ बहुत कम बाल होते हैं, कुछ के जिनका स्कैंटी बोल देते हैं, मीडियम मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा बाल होते हैं जिनके, और थिक मतलब बहुत मोटी-मोटी आईब्रोज़ होती है जिनकी। अब इसके बाद बियर्ड है या फिर मस्टैच के हेयर आ जाते हैं, जिसमें हम कैसे उसकी थिकनेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो नॉर्मल होगी, मीडियम होगी या तो थिक होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फेलेंजियल हेयर के ऊपर। हेयर हमने फेस के देख लिया, फेलेंजियल हेयर की बात करते हैं। फेलेंजियल क्या होती है? ये जो आपके हाथ होते हैं, देखो 1 मिनट, ये जो हाथ होते हैं ना, ये डिजिट्स होते हैं, 1, 2, 3 ये डिजिट्स होते हैं। इनके पीछे यहाँ पे हेयर जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे आप ये देखो, ये उँगली है, और यहाँ पे ये जो इसकी बात कर रहे हैं, ये मिड फेलेंजियल हेयर है, ठीक है? मिड डिजिट है, ठीक है? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और ये नीचे वाला थर्ड डिजिट, तो हम मिड की बात करते हैं मोस्टली। अब ये जो हेयर है ना, इनका नंबर मायने रखता है। अब नंबर कैसे मायने रखता है? सबसे पहले आप सिंपल है, आपको आँखों से तो इतनी अच्छे से विजुअलाइज़ नहीं होगा, तो लेंस उठा लो। लेंस उठाने के बाद आपको बस काउंट करनी है कि कितने हेयर है इसके अंदर, ठीक है? अगर प्रेज़ेंट है तो 1 प्लस का साइन दे दो, ठीक है? अगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो माइनस का साइन दे दो, ठीक है? अगर 1 से 5 हेयर है, तो सिंगल प्लस आएगा, अब 6 से ज़्यादा है, तो डबल प्लस आएगा। ये सिंपल सा इसका एक रूल है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेड फ़ॉर्म्स के ऊपर। अब हेयर की बात हो चुकी है, अब हम आ जाते हैं हेड फ़ॉर्म्स के ऊपर। हेड किसकी बात कर रहे हैं? जो आपका ये जो पार्ट होता है ना हेड, उसकी फ़ॉर्म की बात कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। अब इसमें देखो कुछ समझाने का नहीं, आप फिगर देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा होगा। अब ये देखो, इलिप्सॉइड है, पेंटागोनॉइड है, रोम्बॉइड, ओवियोइड, स्फिनॉइड, स्फेरॉइड, पीयर शेप। यहाँ पे आप सारी की सारी फ़ोटोज़ देख सकते हो, जैसे कि ये इलिप्सॉइड है, पेंटागोनॉइड है, कैसे शेप बन रही है, रोम्बॉइड है, ओवियोइड, स्फिनॉइड, स्फेरॉइड, पीयर शेप्ड, ऐसे-ऐसे हमारे हेड की शेप हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, आप देख के ही बता सकते हो कि कैसी शेप होगी उसकी। अब इसके बाद आ जाते हैं फेशियल फॉर्म्स। अब फेशियल फॉर्म्स भी आप देख के ही बता सकते हो, इसमें भी कुछ खास समझाने का नहीं है। तो अब ये देखो, इलिप्टिकल हो सकती है, जैसी ये शेप है, ओवल हो सकती है, थोड़ी-सी गोल अंडे जैसी शेप जिसको हम बोलते हैं, इन्वर्टेड ओवल जो ऊपर की तरफ से चोंच होती है, जिसकी थोड़ी-सी राउंड मतलब बिल्कुल गोल, रेक्टेंगल आप देख सकते हो जिनका चेहरा एकदम रेक्टेंगल जैसा लगता है, ठीक है? क्वाड्रिएंगल जिसका मुँह थोड़ा अँगा-भँगा सा होता है, रोम्बॉइड, ठीक है? इसके बाद ट्रेपेज़ॉइड जो अजीब-सा जो होते नहीं है, जिनका यहाँ से गाल मोटे होते हैं और ऊपर तक जा रखा होता है, पतला होते हुए। इन्वर्टेड ट्रेपेज़ॉइड भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे एक दिख नहीं रहा है, ये मैं आपको बता दूँ, मेंशन कर दूँगा यहाँ पे, जिसको पेंटागुलर बोलते हैं। तो ये डिफरेंट फेशियल की फ़ॉर्म्स होती हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चीक्स के ऊपर। अब चीक्स भी 3-4 टाइप के हो सकते हैं, प्रोमिनेंट, डीप, मीडियम और शैलो, ठीक है? ये एआई जनरेटेड वीडियो है, फ़ोटो है, तो इसमें थोड़ा-सा आप देख सकते हो, समझने के लिए ये सिर्फ़, इसमें क्लियर नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। अब इसमें क्या प्रोमिनेंट मतलब देखो ज़्यादा चीक्स हैं इसके, मीडियम मतलब कम है, डीप मतलब ज़्यादा अंदर है, और शैलो मतलब बहुत ही मतलब कम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? प्रोमिनेंट ज़्यादा है, उसके बाद कम-कम होता हुआ जा रहा है, ठीक है? गहरा होता हुआ जा रहा है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं लिप्स। अब लिप्स के है ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, इंटीगुमेंटल, और उसके बाद आता है एक मेम्ब्रेनस। अब इंटीगुमेंटल पार्ट क्या होता है, ये आपका जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका लिप्स है पूरा का पूरा। अब लिप्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, अब यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इंग्यूमेंटल या फिर इंटेंग्यूमेंटल, और जो ये मेम्ब्रेनस पूरा का पूरा लिप्स आपका, इसको बोल देते हैं मेम्ब्रेनस लिप्स। अब हम बात करते हैं अपर लिप्स की। अब अपर लिप्स में क्या होता है, इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं कुछ, क्या-क्या? स्ट्रेट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब ये जो शेप है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये जो शेप हो रही है ना आपकी, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद मेम्ब्रेनस लिप्स के अंदर जो हम आ जाए, तो थिन हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, पफ्ड अप हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये, कि भई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थिन है, ये मीडियम है, या थिक है, या फिर बिल्कुल जिनके मोटे-मोटे वो होते हैं ना लिप्स, वो पफ्ड अप होते हैं, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं मेंटोलेबियल फोल्ड के ऊपर। अब ये क्या हो सकता है, हाई, मीडियम और ब्रॉड। मेंटोलेबियल क्या होता है, देखो, अब जो इंटीगुमेंटल था वो आपका ऊपर वाला पार्ट था। अब ये क्या बोलते हैं, मेंटोलेबियल है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, फिर ब्रॉड भी हो सकता है। ये जो गैप है ना, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे।
इसके बाद हम लोअर लिप्स की बात करें, लोअर लिप्स में फ़ोम या तो स्ट्रेट होगी, ये जो आपकी लोअर लिप्स है या तो ये स्ट्रेट होगी या फिर बल्जिंग डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आ रखी होती है किसी की लिप्स, ठीक है? अब बाकी की सारी चीज़ें सेम है, मेम्ब्रेनस लिप भी इसके अंदर आता है और मेंटोलेबियल फ़ोम फोल्ड भी इसके अंदर आ जाता है, तो दोनों के दोनों इसके अंदर सेम आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ टीथ के बारे में, अब टीथ भी क एक क्या बोलते हैं सोमैटोस्कोपी की डिस्क्रिप्शन हम टीथ का दे सकते हैं। मिसिंग और डिफेक्टेड टीथ हम सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेंगे कि भाई किसी का कोई मिसिंग टीथ है या फिर डिफेक्टेड टीथ है, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। डेंटल फ़ॉर्मूला उसका नोट डाउन कर लेंगे कि भाई उसके पास कितने दाँत हैं। जो नेचुरल हमारा फ़ॉर्मूला होता है वो होता है 2123 अपॉन 2123। अब आप इसको हिसाब से जो भी उसका डेंटल फ़ॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद साइज़ ऑफ इंडिविजुअल टीथ, ठीक है? वेरी लार्ज, ठीक है? हम ऐसा अब हर एक का साइज़ तो मेज़र करने बैठेंगे नहीं, तो हम ये बता सकते हैं भाई बहुत बड़े टीथ हैं, छोटे हैं, स्मॉल है या फिर बहुत छोटे-छोटे टीथ हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डेंटल आर्च के ऊपर। डेंटल आर्च कौन-सा होता है आपका? ये देखो मुँह का जब आप खोलते हो ना तो ये जो आर्च बनती है, ये ये वाली जो आर्च बनती है, इसको बोलते हैं डेंटल आर्च। अभी इस डेंटल आर्च की भी काफ़ी सारी शेप हो सकती है। राउंड, सेमी एलिप्टिकल, पैराबोलिक, सेमी सर्कुलर, एंगुलर, मॉडरेटली इक्वल या फिर जिसको सिमेट्रिकल बोल देते हैं या फिर एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट-डिफरेंट जो डेंटल आर्च हैं, ये सारी की सारी भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद सिमेट्री को हम देख सकते हैं सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है। टीथ के बारे में बस इतना ही हम नोट करते हैं, बाकी सारी की सारी वरना क्रेनियोमेट्री के अंदर या फिर कह लो आप ऑस्टियोमेट्री के अंदर आ जाती है अगर हम उसकी मेज़रमेंट करने बैठेंगे तो, ठीक है? जब भी मेज़रमेंट की बात आ जाए तो वो मेट्रिक के अंदर आ जाती है। अब वही चेंज हो जाएगी सोमैटोस्कोपी से सोमैटोमेट्री, ठीक है? तो इसमें बस इतना सही है। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोज़ाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो